बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है हिंदी साहित्य का आदि काव्य और भक्ति काव्य, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो इसका तीसरा नंबर प्रश्न है, मीरा की विरह वेदना एवं भक्ति भावना का वर्णन कीजिए तथा मीरा विरह की कवयित्री थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मीरा जी हैं, उनके विरह प्रेम की जो भावना है उसको भक्ति भावना है, उसको किस प्रकार से दर्शाया गया, वो किस प्रकार की कवियत्री थी जिन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को किस स्वरूप में दर्शाया है, इस चीज़ को आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, मैं इस बारे में क्या बताऊँ आपको खुद आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चल जाएगा, जब आपको ये सामने को प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। और पास में जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, जोर से ज्वाइन कर लेना है। और साथ के साथ गेस्ट पेपर वगैरह के लिए अपने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया वो भी जोर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन अगले पॉइंट से। मीरा है, तो हम सब जानते हैं जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण के से की बहुत बड़ी भक्त मानी गई है, सबसे बड़ी भक्त मानी गई है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन हमें उन्हें एक सिर्फ भक्त के भाव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो बहुत ही अच्छी कवयित्री भी थी। इन्होंने अपने जो भावनाएं हैं इन्हें भजन व कविताओं के माध्यम से ऐसे पिरोया है कि जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की आपको अद्भुत छटा देखने को मिलती है, अद्भुत कला देखने को मिलती है। उन्हें विरह की भावना देखने को मिलती है, श्रृंगार रस की अद्भुत भावना देखने को मिलती है, वात्सल्य का जो रस है वो अलग से देखने को मिलता है। अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसको इन्होंने अपने जो शब्द है उसके माध्यम से दर्शाया है। तो उनकी उस साहित्य को, उस जो उनके अंदर जो भक्त एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के साथ साथ उनके अंदर जो साहित्य की जो कला थी उसको हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इनकी जो भाषाएं थी वो किसे थी, मीरा की विरह भावना, तो सेपरेशन वियोग की भावना, मतलब भगवान से वो अगाध प्रेम करती थी और उनसे मिल नहीं पा रही थी। तो इस बिछड़न को, इस दुख को उन्होंने किस रूप में दिखाया, हम इसे देखेंगे। तो श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा, तो देखो जो मीराबाई है उन्हें वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति स्वरूप में मानती थी और उन्हें इस भगवान श्री कृष्ण से अलग होने की वियोग की व्यथा अधिक मिलती थी। मतलब उन्हें वो भगवान से मिलने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एकदम व्याकुल व व्यतीत थी। उन्हें इस सांसारिक प्रेम से कोई प्रेम नहीं था, कोई मोह नहीं था, बल्कि वो तो भगवान श्री कृष्ण से क्या करने मिलने की, परमात्मा से मिलने की चाह रखती थी। दूसरे वाला पॉइंट है अधूरापन व बेचैनी का भाव। तो मीराबाई है, उसके साहित्य में, उनके गीतों में आपको हर वक्त भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति की चाह, मिलन की चाह, उनसे जो आत्मा के, उनकी आत्मा का परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से मिलने का जो चाह थी वो हर व्यक्ति को देखने को मिलती है। इस वजह से ही उनका जो तन मन है वो हर वक्त व्याकुल रहता था भगवान श्री कृष्ण के लिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है एक दुआ जो आपको याद करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानो न मीरा पीर पराई, हरि बिन रहो न जाए। तो मानो चाहे ना मानो, मीरा है वो पीर पराई, मतलब मीरा है वो बिना भगवान श्री कृष्ण के बिना एकदम अलग नहीं रह सकती है कोई भी वक्त। हरि बिन रहो न जाए, चाहे उसका मीराबाई कहती हैं कि हरि बिना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण बना उन्हें एक पल भी नहीं रहा जाता उनसे। अगला पॉइंट है नारी मन की करुणा का स्वर। तो आपको पता है मीराबाई एक नारी थी, महिला का जो संवेदना होती है उनका एक अलग भावनाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। तो यही होता है कि एक स्त्री की जो एक महिला होती है उसके हृदय से निकली हुई, गहराई से निकली हुई वेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनके स्वरूप को इन्होंने अच्छे से स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे से दर्शाया है अपनी कविताओं के माध्यम से। विरह के माध्यम से मुक्ति की कामना, तो उन्होंने अपनी भक्ति को अपने दुख के माध्यम से, पीड़ा के माध्यम से भगवान में मिलन की चाह को दिखाया है। अगले वाला पॉइंट है मीरा की भक्ति भावना। तो मीरा की भक्ति भावना क्या है, माधुर्य भक्ति की उत्कर्षण। तो भगवान जो मीराबाई है वो
भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मतलब अपना पति, अपना सखा, दोस्त, प्राणनाथ मतलब ऐसे जो उनके प्राणों की रक्षा करे, इस रूप में उनको देखा है। उनका प्रेम सिर्फ संसारिक जैसा ही नहीं था कि जो दो पल में टूट जाए, बल्कि अलौकिक था। मतलब ऐसा जो हर वक्त इस संसार से परे में दिखाई देता था और हर वक्त वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। अगला पॉइंट है निष्काम भक्ति। तो उनकी कोई भी प्रकार, उनका जो भक्ति थी उसमें किसी भी जो फल की चिंता नहीं थी कि उन्हें तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मिलने के बाद उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है जैसा कि हम करते हैं। उनका प्रेम ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित थी। इसी चाह में उन्हें उनकी भक्ति को क्या कहा गया है? निष्काम भक्ति कहा गया है। मतलब किसी भी चाह की फल नहीं रख के भगवान श्री कृष्ण भगवान है उनसे सीधा मिलन की वो बात करती थी। आत्मसमर्पण की भावना, तो भगवान श्री कृष्ण है, उनके सांसारिक रिश्ते, पद प्रतिष्ठा, यहाँ तक के जीवन तक को त्याग करने को भक्ति को चुना। तो आपको पता है जो मीराबाई है वो एक बहुत ही अच्छे कुल से आती थी, एक राजा की बेटी थी और राजा कुल में ही ब्याही हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी संसारिक रिश्तों को छोड़कर वो साधु संतों के संग रहने लग गई, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो सब चीज़ों को त्याग कर, पद प्रतिष्ठा या सब चीज़ों को त्याग कर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व प्रेम में से हर वक्त जुड़ी रही। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चुना। अगले वाला पॉइंट है, उदाहरण के लिए इन्होंने क्या दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब मैंने ईश्वरीय रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने उनकी यही जो चेतना है, यही उनके प्रेम व भक्ति की स्थिति को बताती है कि उनका स्थिति प्रेम के अंदर, भगवान की भक्ति के अंदर कितनी थी कि उन्हें संसारिक किसी भी प्रकार के धन की कोई महत्व नहीं था। उन्होंने तो कहा कि मुझे तो जीवन में ईश्वर रूपी, भगवान रूपी प्रेम रतन ही मिला है। अगले वाला पॉइंट है भक्ति का सामाजिक विद्रोह है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति है और खास करके महिला अगर कुछ अलग कार्य करती है तो उन्हें सामाजिक विद्रोह का तो सामना करना ही पड़ता है। ये तो एक सांसारिक चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने पति, परिवार व समाज सभी से टकरा गई भगवान श्री कृष्ण की ईश्वर की भक्ति को चुनने के लिए। और ये करना उस समय, आज के समय बहुत मुश्किल है, उस समय तो और भी ज़्यादा मुश्किल था जब महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। अगले वाला पॉइंट है मीरा विरह की कवियत्री थी, इस कथन की व्याख्या। तो इस कथन की हमें किस प्रकार से व्याख्या करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कथन का अर्थ है कि मीरा के काव्य में विरह की पीड़ा ही मूल स्वर थी। मतलब जो प्रेम है, प्रेम के दुख का ही जो पीड़ा थी वही क्या सबसे स्पष्ट है, बहुत ही मतलब मुख्य रूप से है। वह विरह नारी हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को देखने को मिलता है। मतलब उनका यही था कि वो प्रेम भाव से, आध्यात्मिक भाव का उनकी भक्ति के अंदर ये भाव देखने को मिलता है। मीरा के पदों में प्रेम पर मिलन नहीं, मतलब उन्हें प्रेम है लेकिन उनसे मिलना नहीं हो रहा, यही दर्शन की उन्हें तड़प को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने श्री कृष्ण को पिया माना, मतलब प्रियतम माना, लेकिन पिया कहीं दूर है, यही भावना विरह की कवियत्री बनती है। तो इन्हीं जो विरह वेदना है, उसी दुख में इन्होंने अपने जो भजन लिखे हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं, वो इसी दुख के अंदर सारी की सारी लिखी हैं। और इसी चीज़ ने उन्हें एक बहुत अच्छी कवियत्री बना दिया। उनका विरह केवल निजी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी परमात्मा से। मतलब उनका यही नहीं था कि एक शारीरिक मोह नहीं था उन्हें किसी प्रकार का, बल्कि एक आत्मा की पुकार थी परमात्मा से। मोह लागी लगन गुरु गोविंद की। तो मुझे तो, उनका क्या कहना था, उनका एक जो छंद है वो लिया गया है कि मुझे तो गुरु गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण है, उनकी लगन लग गई है और ये शरीर है उनके बिना कोई भी काम का नहीं है। उनका बिना इस सांसारिक मोह में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी विरक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, बिल्कुल भी, 1% भी। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन, आपको जो अंतिम में लिखना है। तो मीरा के काव्य में आपको विरह की व्यथा, भक्ति की जो गहराई है, वो मतलब दुख से, प्रेम से जो उनकी भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण को पाने की चाह है और वो मिल नहीं पा रही, इसी चीज़ से उनकी भक्ति धीरे धीरे और सुदृढ़ और मजबूत होती जा रही है, यह देखने को मिलता है। यही प्रेम उनकी कविताएं में नहीं, ईश्वर की एकत्व की वेदना है। मतलब यही उनके ईश्वर के प्रति की भावनाओं को, मतलब उनका
और भगवान श्री कृष्ण की उनकी आत्मा और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का मिलन की एकत्व की वेदना को दिखाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मीरा है उनका विरह की कवित्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही आसक्ति थी उन्हें, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पा रहा था। इसी दुख में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो विरह में, दुख में लिखी हैं, तो इसीलिए उन्हें विरह की कवित्री ये चीज़ बनाती है। तो ये था मीराबाई के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट भी जरूर से कर देना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, इस कथन पर अपना मत व्यक्त करो। मतलब भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से है। इस पे आपको अपनी क्या विस्तृत रूप से टिप्पणी देनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, इसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर ये जो पेपर आपका आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित अन्य प्रश्नों का रिवीजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फ्री में मिल जाएगी, जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस पेपर से संबंधित तो प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन लिख रखा है इस पे क्लिक करके खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भक्ति काल लगभग 1350वीं ईस्वी से लेकर 1650वीं ईस्वी तक हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है। मतलब ये बात पूर्णतः सत्य है कि जो भक्ति काल है ना, उसका अगर समय काल की बात करें आपके सामने तो लगभग 1350वीं ईस्वी से लेकर 1650वीं ईस्वी तक जो हिंदी साहित्य है उसमें जो भक्ति काल है वो उसका समय काल रहा। हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह समय था जब साहित्य धर्म समाज को एक नई दिशा मिली और उसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर दिखाई पड़ता है। मतलब ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है आपके सामने, जिसमें क्या हुआ, जो भक्ति काल है वो सिर्फ संत महात्मा जो लोग हैं उनके द्वारा ही चलाया गया कोई आंदोलन नहीं था। ये वो आंदोलन था जिसमें भारत के सबसे बड़े बड़े साहित्यकार, कवि और रचनाकारों की क्या हुआ, बाहर निकल कर आए, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, रैदास, कबीरदास और भी अन्य बहुत बड़े बड़े मशहूर नाम हैं आपके सामने जो इस साहित्य की जिन्होंने रचना की। भक्ति आंदोलन के अंदर हो सकता है दो अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, लेकिन जब बात साहित्य की आती है, बात जब समाज को नई दिशा दिखाने की आती है, तो भक्ति आंदोलन ने जितना भारतीय समाज को बदला है उतना और किसी आंदोलन ने नहीं बदला है। तो इसी के कारण आपके सामने साहित्य, धर्म व समाज को एक नई दिशा और दशा मिलती है। इसको स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? पहला है साहित्यिक उत्कृष्टता और गुणवत्ता। इस काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसी व मीराबाई जैसे महान कवि और कवियत्रियों की क्या हुई, जन्म हुआ। वो सामने आए पूरी दुनिया सामने और उन्होंने अपनी रचना लिखी। इन कवियों की जो रचनाएं हैं उसकी गुणवत्ता, भाषा शैली और गहनता आज भी बेजोड़ है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो एक कवि हैं तो सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसी और मीराबाई जैसे जो महान कवि हैं, इन्होंने जो अपने साहित्य की रचना की, बहुत ही शानदार साहित्य उनके द्वारा रचित किया गया। उनकी गुणवत्ता, उनके द्वारा जैसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया और जितनी गहनता से इन्होंने साहित्य लिखा गया, आज भी वो पूरी दुनिया के सामने मिसाल लेकर खड़े हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य दिया और सूरदास ने सूर सागर जैसा वात्सल्य और श्रृंगार का सागर दिया। मतलब तुलसीदास ने क्या आपके सामने रामचरित्र जैसा जो इतना बड़ा महाकाव्य है उसकी उन्होंने रचना की, और सूरदास के द्वारा सूर सागर जैसा जो बड़ा काव्य है उसकी रचना है वो की गई, जिसमें वात्सल्य मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है उसके जो बचपन था, बचपन का जो बाल लीलाएं उन्होंने की थी उसके बारे में विस्तृत रूप से हमें पता चलता है। साथ के साथ श्रृंगार रस जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ और राधा के साथ जिस तरीके से जो लीलाएं की उसका आपके सामने इसमें पूरा का पूरा क्या देखने को मिलता है,
समावेश देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने, जिसमें फिर अगर पर बात करें तो मीराबाई के द्वारा जो श्रृंगार रस था उसकी रचना हो गई। जो आपके सामने कबीरदास है, जिन्होंने क्या समाज को एक जितनी कुरीतियां थी, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे जाति पाति के आधार पे हो, चाहे धार्मिक आधार पे हो, उन्होंने सीधा कटाक्ष करने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट है दार्शनिक और वैचारिक गहराई। इस काल में भक्ति ने ज्ञान में कबीरदास, प्रेम में जयासी और मर्यादा में तुलसीदास के माध्यम से अनेक दार्शनिक मार्गों को जनता के सामने रखा। मतलब ईश्वर को उन्होंने ईश्वर को प्राप्ति करने के अलग अलग मार्ग बताए, जिसमें से ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग किसके द्वारा बताया गया? कबीरदास के द्वारा बताया गया। प्रेम, किसी भी व्यक्ति से प्रेम करके अब कैसे आपके सामने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो? मीराबाई, जयसी, सूरदास जैसे जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या बताएगा कि आप प्रेम भाव से ईश्वर के भजन कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी जो बातें हैं उनको बार बार सोचिए, उनके जो वचन हैं उनको अपने दिमाग में रखिए, भजन करिए। इन सब के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। साथ के साथ मर्यादा में रहकर किस तरीके से आप अच्छे अनुशासन से जीवन जीकर किस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। कबीरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति दी और सूरदास तुलसीदास ने साकार भक्ति दी। मतलब कबीरदास ने किस प्रकार की भक्ति की बात की? निर्गुण, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार ईश्वर की बात की। और सूरदास और तुलसीदास ने कैसे बात की? सगुण भक्ति धारा की बात की, जहां पे ईश्वर के साकार रूप को पूरी दुनिया के सामने रखा। अच्छा, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दोनों पक्ष देखने को मिले। ईश्वर के रूप सौंदर्य की भी चिंतन रूप सौंदर्य की भी पूजा की गई और उसको नहीं भी माना गया। एक ही समय में दोनों काल के आपके सामने साहित्यकार और संत रहे इस वक्त में। कितनी खूबसूरत बात है भारतीय जो साहित्यिक परंपरा उसके लिए। अगला, समाज सुधारक और मानववाद। भक्ति काल का साहित्य केवल धर्म तक सीमित नहीं था। कबीर जैसे संतों ने जाति पाति, मूर्ति पूजा और धार्मिक जो आडंबर है उनका खुलकर विरोध किया गया, जिससे समाज में समानता और मानवता का संदेश फैला। मतलब भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन का साहित्य केवल धार्मिक पक्ष तक ही सीमित नहीं था। उसमें कबीरदास जैसे संतों ने जाति पाति पर कटाक्ष किया, मूर्ति पूजा पर कटाक्ष किया और धार्मिक आडंबर हैं उन पर उन्होंने खुलकर विरोध किया, जिससे समाज में समानता और मानवता का संदेश फैला। इससे क्या आपके सामने जो समाज है उसमें समानता और मानवता है, वो उसका संदेश सबके सामने जाता है। कबीरदास ने कहा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या कहा गया आपके सामने? कोई भी व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व है, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, ना कि उसके धर्म की, ना कि जाति की। कबीरदास उन व्यक्तित्वों में थे जिन्होंने हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म की भी बराबर रूप से कटाक्ष करने का काम किया। उस समय जितनी सामाजिक कुरीतियां थी उस पर इन्होंने खुलकर बात की कबीरदास के। और अगर आज भी उनके दोहों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उन्होंने जो बात उस समय नहीं, ये बात तो आज भी उतनी प्रासंगिक है। समझ, अगर आज उन दोहों को पढ़ोगे, समझोगे तो लगेगा कि आज के समाज पर भी ये बात जो कि तो अगर बैठा दी जाए तो एकदम फिट बैठेगी। तो यही आपके सामने खूबसूरती थी कबीरदास के साहित्य की। भाषा का विकास। इस काल में हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख जो क्षेत्रीय भाषाएं उनका विकास देखने को मिला, जिसमें अवधी भाषा में तुलसीदास व जयसी के द्वारा साहित्य की रचना की गई। मतलब जो अवधी भाषा है ना, अवध की जो भाषा है, उसमें तुलसीदास, जयसी है, उनके द्वारा क्या किया गया? साहित्य की रचना की गई। देखो क्या है कि जो अवधी भाषा ना, ये थोड़ी सी क्या है, मतलब ओजपूर्ण भाषा है। ओजपूर्ण मतलब जिसको पढ़कर आपके सामने क्या थोड़ा सा उत्साह आ जाए, एकदम नीति नियमों वाली भाषा है। ब्रज भाषा थोड़ी मिठास से भरी हुई भाषा है। तो भगवान राम पर जिन्होंने लिखा, उन्होंने किस में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। क्यों? एक तो उधर की साइड के थे, अवध के साइड के तो थे आपके सामने, है ना। दूसरी बात क्या है, ये भाषा ऐसी भी थी जो थोड़ी मधुर नहीं होके थोड़ा एक मतलब एक सीरियस भाव की, गंभीर अवस्था की बातें जिससे निकल सकती हैं, ओजपूर्ण बातें निकल सकती हैं, इस प्रकार की भाषा थी। ब्रज भाषा क्या आपके सामने थोड़ी मिठास से भरपूर है। ब्रज भाषा क्या है? मिठास से भरपूर भाषा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी उधर की साइड हुआ था आपके सामने। तो यही है, इसीलिए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे साहित्य की रचना की, उन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की, जिसमें सूरदास और मीराबाई का नाम प्रमुख रूप से आता है। साहित्य में उच्च स्थान पर स्थापित किया। इन भाषाओं में साहित्यिक रूप मिला और उनका मानक रूप भी
तय हुआ। तो इन सब जो भाषाएं हैं इसमें आपके सामने भाई जितने ये तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये कितने बड़े साहित्यकार हुए। तो और इन्होंने क्या क्षेत्रीयवाद की भाषा में साहित्य लिखा। तो इन दोनों भाषाओं को क्या हुई, एक अलग पहचान मिली, इनका एक साहित्य अलग से निकला और इनका जो क्या बोलते हैं मानकीकरण भी स्थापित हुआ। समझ में आ गया आपको अच्छे से। लोकप्रियता और जन स्वीकारता, ये साहित्य पंडितों की तक ही नहीं सीमित रहा। क्यों? क्षेत्रीय भाषा में इनके द्वारा साहित्य लिखा गया। तो इससे क्या, अगर भाई ये चाहते तो ऐसी बात तो है नहीं कि भाई तुलसीदास है, सूरदास है, संस्कृत में नहीं लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने आम भाषा को ही क्यों चुना, क्षेत्रीयवाद की भाषा को चुना। क्यों चुना? इसीलिए चुना, अगर कोई व्यक्ति है, भाई मैं आपको मारवाड़ी में पढ़ाऊं तो आप ज्यादा कनेक्शन फील करोगे बजाय किसकी, जो अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया आपके सामने। लेकिन भाई अब काफी बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए हिंदी में पढ़ाना पड़ता आपके सामने। पहले तो मैं मारवाड़ी में पढ़ाता था। लेकिन यही बात है, क्षेत्रीयवाद की भाषा को जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको ज्यादा कनेक्शन फील करता है। इसीलिए आपके सामने क्या हो, इन्होंने इस प्रकार की भाषा को चुना जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे आपके सामने ब्रज भाषा हो चाहे अवधी भाषा हो। ये आम जन की भाषा थी, इसीलिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और सदियों तक लोगों में जनता के लिए प्रेरणा बनी रही। इनके द्वारा जो वचन कहे गए वो सदियों तक जनता को प्रेरित करते रहे। इस साहित्य ने जनता को राजनीतिक निराशा के समय में साहित्यिक और धार्मिक सहारा दिया। जिस समय साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत होती है उस पे भारत पर इस्लामिक आक्रमण लगातार हो रहे थे, नरसंहार देखने को मिल रहे थे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, समाज भी बटा हुआ था, चाहे जातियों के आधार पे चाहे धर्म के आधार पे। तो उस निराशापूर्ण समय में एक नई दिशा और दशा दिखाने का काम किसने किया? भक्ति आंदोलन ने किया। निष्कर्ष की बात करें, भक्ति काल ने हिंदी साहित्य को अमर काव्य दिया। भक्ति काल वो समय हुआ जिस समय ना सिर्फ बड़े बड़े संत निकल कर आए, बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार भी निकल कर आए और उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई वो अमर काव्य के रूप में जिनको जाना गया। धर्म के आडंबरों से मुक्त समाज को एकता और मानवता का संदेश दिया। ये जितने भी संत हुए सभी ने क्या किया, आपके सामने समाज को एक होने का और सारी की सारी मानवता को एक होने का संदेश दिया। गुणवत्ता, लोकप्रियता और व्यापक प्रभाव की दृष्टि से एक काल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है। मतलब अच्छी गुणवत्ता का आपके सामने साहित्य देखने को मिला, लोकप्रिय साहित्य देखने को मिला और अगर इनके द्वारा इतना अच्छा साहित्य की रचना की गई कि इस समय को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग के रूप में भी जान सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये था भक्ति काल में हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन ने अपना पूरा का पूरा मत रखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदि काव्य व भक्ति काव्य, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, बीसल देव रासो के काव्य सौंदर्य एवं साहित्य महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब बीसल देव रासो के द्वारा जो बीसल देव रासो में जो काव्य सौंदर्य को दिखाया गया आपके सामने है ना, उसकी साहित्यिक महत्व क्या, उसमें साहित्यिक तत्व कैसे जोड़े गए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ें उससे पहले आपको क्या करना भाई, अगर ये फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो रिवीजन के लिए तो कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके सामने फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगी। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट व मंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया? मैंने जो प्रोडक्ट टैग कर रखा है, ये किताब हो गया आपके सामने, उसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। इस प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ भी खरीद लो चाहे आप, लेकिन आपको डिस्काउंट उतना ही देखने को मिलेगा। अब बढ़ते आपके सामने बीसल देव रासो की द्वारा रचना की गई नरपति नाला है ने 1212 ईस्वी में लगभग की थी। मतलब जो बीसल देव रासो है वो नरपति नालाय के द्वारा लिखी गई है और ये कब लिखी गई थी? 1212 ईस्वी के अंदर इसकी रचना की गई थी। ये आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। मतलब अगर आदिकाल के साहित्य की बात करें, उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना कौन सी है? बीसल देव रासो की जो रचना है नरपति नाला है, वो सबसे ज्यादा शानदार रचनाओं में से। इसमें मुख्य रूप से किसकी अभिव्यक्ति की गई है? वीर रस की अभिव्यक्ति की गई है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की गई है, जहां पर प्रेम और वियोग की प्रधानता देखने के लिए प्रधानता मानी जाती है।
जिससे क्या होता है आपके सामने ये जो सांस्कृतिक जगत है उसमें इसको विशेष क्या दिया गया, विशेष स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे जो श्रृंगार रस है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है, जहां पर आपके सामने जो साहित्यिक जगत है, सांस्कृतिक नहीं साहित्यिक जगत है, उसमें इसका सबसे अधिक योगदान है। क्यों? इसमें वीर रस, साहस की भावना को भी दिखाया गया है और श्रृंगार रस मतलब प्रेम की भावना को भी उतनी ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो दोनों के दोनों रस को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर। काव्य सौंदर्य की बात करें आपके सामने, पहला पॉइंट आपके सामने रस का समन्वय, ब्लेंड ऑफ रसेस। काव्य में मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। मतलब कौन सा श्रृंगार रस देखने को मिलता है? वियोग रस। नायक व नायिका इसके अंदर भी क्या होते हैं आपके सामने एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये अजमेर के राजा बीसल देव, विग्रराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम में रूठने बिछोए और उनके पुनः मिलने की कहानी है। मतलब इसमें किसकी दिखाई गई है? जो अजमेर के राजा थे, कौन? बीसल देव, उनकी जो पत्नी थी राजमती, वो प्रेम में किस तरीके से आपके सामने क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से रूठ जाते हैं, फिर वो उनको अलग हो जाते हैं फिर कुछ दिनों के। तो उसमें उनके द्वारा क्या किस तरीके से विरह की भावना में वो जीवन जीते हैं और फिर वो पुनः मिलते हैं, तो उनका जीवन किस तरीके से होता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया गया है। बीसल देव के उड़ीसा जाने और वहां युद्ध करने का वर्णन वीर रस का भी समावेश है। मतलब सिर्फ श्रृंगार रस की ही बात नहीं की गई है, वीर रस को भी उतना ही प्रधानता के साथ बताया गया है। जहां पर बीसल देव क्या करते हैं, उड़ीसा के अंदर जाते हैं और वहां युद्ध करते हैं, तो इससे उनके जो क्या होता है आपके सामने वीर रस का भी पता चलता है। हालांकि श्रृंगार रस इसका मुख्य विषय, अगर अपन विस्तार रूप से देखने का प्रयास करें तो श्रृंगार रस वो क्या आपके सामने मुख्य रस है। इसका श्रृंगार रस ही वो इसके अंदर मुख्य प्रधान रस है। लेकिन जब वो उड़ीसा में जाकर आपके सामने बीसल देव जो युद्ध करते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अंश आपके सामने किसके दिखाई पड़ते हैं? वीर रस के भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए बात करें आपके सामने, राजमती द्वारा बीसल देव को विदेश जाने के लिए जाने पर किया गया विरह वर्णन अत्यंत भावुक व मार्मिक है। मतलब जो राजमती होती है वो आपके सामने क्या होती है, बीसल देव है, जब वो विदेश चले जाते हैं, मतलब वो युद्ध लड़ने जाते हैं और फिर और कोई काम के लिए बाहर जाते हैं, तो वहां पर वो किस तरीके की भावनाएं अपने अंदर अभिव्यक्ति को समा कर रखती है, उसका बहुत ही शानदार और मार्मिक वर्णन किया गया। जब आपको पढ़ते हो तो आपकी भावनाएं हैं वो भी जागृत होती हैं और भी आप खुद भी भावनात्मक रूप से क्या होते हो, जो भावनात्मक रूप से महसूस करते हो उन सब भावनाओं को, जो श्रृंगार रस की प्रधानता को सिद्ध करता है। और इसमें क्या दिखाया गया है, अगर आप इन सब चीजों को पढ़ते हो तो आपके अंदर भी प्रेम और वियोग की भावना है वो जागृत होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेम रस की बहुत ही शानदार रचना यहाँ पर की गई है। बहुत ही शानदार प्रेम रस की क्या की गई है, प्रेम रस की रचना है, प्रेम रस की प्रधानता है, आपके अंदर भी उन सब अनुभूतियों को दिखाई पड़ता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भाषा और माधुर्य का सहजता। इस काव्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश व ब्रज भाषा, मतलब कैसी भाषा आपके सामने, राजस्थानी भाषा भी है और अपभ्रंश भाषा भी, तो दोनों के दोनों भाषाएं इसके अंदर क्या मिश्रित है, जिसमें ब्रज भाषा का भी पुट है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा का मिठास भी देखने को मिलता है। इसमें विद्वानों ने डिंगल पिंगल शैली का प्रारंभिक रूप से माना है। तो जो एक राजस्थानी शैली है, डिंगल पिंगल शैली साहित्य की रचना की, उसके जो शुरुआती दौर है उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भाषा सहज, मधुर और गै शैली में दिखाई पड़ती है। किस प्रकार की भाषा है ये? भाषा बहुत ही ज्यादा सहज है, जब आप इसको पढ़ते हो तो आपके लिए सरल है, और मधुर में भी है। भैया आपको जो पढ़ते हो तो आपके सामने जो आपका जो भावनाएं है वो आपके अंदर अनुभूति के रूप में आपके सामने दर्शाई देती है, और जब आप इसको गा भी सकते हो साथ के साथ, तो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई पड़ती हैं। अगले वाला पॉइंट है छंदों का प्रयोग। काव्य में मुख्यतः रासो शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ है काव्य के अंदर? मुख्यतः जो रासो शैली है उसका प्रयोग हुआ है, जिसमें दोहे, सोठा, छप्पे और विभिन्न गैप छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ता है भाई, जो रासो शैली है, बिसल देव रासो के द्वारा जो रासो शैली का प्रयोग किया गया, उसमें रासो शैली दिखाई पड़ती है। क्या क्या होता है उसमें? अलग अलग प्रकार के दोहा का प्रयोग किया गया है, सोठों का प्रयोग किया गया है, छप्पों का भी प्रयोग किया गया, जिससे क्या होता है विभिन्न जो गै शैली है वो उसके अंदर आपके सामने दिखाई पड़ती है। इसका गैत्व, म्यूजिकलिटी और इसकी जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। तो इसको जो रचना की गई ना वो इतनी सुंदर तरीके से की गई, कोई व्यक्ति जब इसको गाना चाहे तो गा भी सकता है। तो गै शैली में साहित्य की रचना है, तो जिससे क्या हो सकता है आपके सामने कोई भी व्यक्ति इसको आराम से गा भी सकता है।
तो इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है, हर व्यक्ति इसको आसानी से पढ़कर समझ सकता है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने प्रकृति का चित्रण। कवि ने विरह को तीव्र बनाने के लिए प्रकृति का उद्दीपन विभाव को उत्तेजित करने वाला बताया गया है। मतलब कवि ने क्या है, जो विरह मतलब एक दूसरे से जो बिछड़न की भावना है, उसको जो प्राकृतिक जो चीजें उसके आपके सामने प्राकृतिक चित्रणों के माध्यम से कैसा बताया गया, बहुत ही शानदार बताया गया है। जहां पर ये सभी चीजें उसको क्या कर देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं, उसको क्या बहुत ही शानदार बनाती हैं। जैसे जहां पर राजमती की ऋतुएं प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसके कष्टदायक लगती है। मतलब जो राजमती है उसको जो उस समय जो जैसी जैसी ऋतुएं चलती हैं वो क्या होती है आपके सामने, वो उसको दुखदायक लगती है, पीड़ादायक लगती है। जो उसको अच्छी लगनी चाहिए वो चीजें उसको क्या दुख देने वाली होती है। तो विरह में मैंने बताया था ना आपको, पहले वाला पर्सन पढ़ाया था, अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख लेना। मैंने पहले बताया था जो चीजें आपके सामने जो सुखदायक होनी चाहिए ना, वो चीजें वियोग रस में कैसी लगती है, दुखदायक लगती है। साहित्यिक तत्व की बात करें आपके सामने, लिटरेसी सिग्निफिकेंस की बात करें, आदिकालीन प्रेम काव्य बीसल देव रासो क्या करते हैं, आदिकाल की जो वीर गाथा परंपरा का एक अपवाद है। मतलब जो बीसल देव रासो के द्वारा जो आदिकाल की जो वीर गाथाएं हैं वो उसके अंदर उस समय क्या दिखकर आपके सामने साहस की कहानियां लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो बीसल देव रासो लिखा गया ये नरपति नाला के द्वारा, उसमें क्या है आपके सामने वीर गाथाओं के अलावा प्रेम रस की भी बात की गई है। तो ये क्या आपके सामने थोड़ा ट्रेंड से अलग इन्होंने उस समय की एक रचना की थी। समझ में आ गया, क्योंकि ये मुख्य रूप से प्रेम और विरह को दर्शाता, न केवल युद्ध को। तो आदि काल में जो जिस समय ट्रेंड था कि लगभग वीर गाथाएं लिखी जाती थी, उस समय उन्होंने ये जो प्रेम और विरह की बात करके उन्होंने क्या एक ट्रेंड से अलग एक अलग प्रकार की रचना की थी। ये हिंदी साहित्य में प्रेम काव्य परंपराओं को एक महत्वपूर्ण व आरंभिक कड़ी मानी जाती है। मतलब इन्होंने जब जिस समय नरपति नालाय के द्वारा जो बीसल देव रासो लिखा गया, वो उस समय की जो प्रेम कहानियों की सबसे शुरुआती कहानियों में से एक थी। समझ में आ गया आपको। भाषा विज्ञान का महत्व, ये कहानी अपभ्रंश से राजस्थानी पुरानी हिंदी के विकास को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब ये जो कहानी आपके सामने जो अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा है उसके विकास को क्या एक दिखाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये भाषा के कार्मिक विकास और उसकी प्रकृति को समझने में सहायक होती है। और इसमें क्या होता है, जो किस तरीके से भाषा शैली काम करती है, किस प्रकार से काव्य शैलियां काम करती हैं, जो भाषा है वो किस तरीके से आगे जाकर बढ़ती है, उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके कर्मिक विकास को दिखाती है और उसकी प्रकृति को समझाने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि पहले कदम थे राजस्थानी भाषा के, वो नन्हे नन्हे कदम आपके सामने राजस्थानी भाषा रख रही है और उसकी शुरुआती आपके सामने साहित्यिक रचनाओं में से एक ही है। तो आपको इसके माध्यम से पता चलता है कि कैसे साहित्य है वो उसकी रचना होती है। राजमती का चित्रण, राजमती का चरित्र स्वाभिमान और मुखर है। मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा आपके सामने स्वाभिमान से भरा हुआ है। वह अपने पति और उसकी गालियों के लिए उसको कोसती है, गलतियों के लिए कोसती है भाई। मतलब वो क्या करती है, उसको जो आपके सामने जो गलतियां करता है उसके लिए क्या करती है, उसको कोसती है कि वो उसने जीवन में किस किस प्रकार की गलतियां करती है और अपना दुख है वो खुलकर प्रकट करती है। और क्या करती है आपके सामने उसका जो दुख है जीवन में, किस प्रकार का जो दुख है वो जीवन में जी रही है, उसके ऊपर वो विस्तार से इसमें बताया गया है। मध्यकाल में जो नायिकाओं के चरित्र है उसको एक नया आयाम जोड़ता है। और यही चीज आपके सामने क्या जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उसके जीवन में किस किस प्रकार के दुख होते हैं और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। स्वाभिमान हो गया, कैसे एक महिला को सिर्फ एक कमजोर और उसको सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को नहीं दिखाकर उसके स्वाभिमान, उसके चतुराई और उसकी जीवन में जो दुख है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसको उन्होंने मुखर रूप से होने के लिए दिखाया गया है। तो ये स्त्रियों की जीवन के एक अलग प्रकार के चरित्र चित्रण को भी इसमें किया गया है। किसके माध्यम से? राजमती के माध्यम से। साहित्यिक मूल्य, यद्यपि इसमें साहित्यिक तथ्यों की कल्पना के साथ मिलाया गया है, फिर भी उस काल की सामाजिक और राजनीतिक वातावरणों को बताती है। मतलब इसमें क्या किया गया है, साहित्यिक चित्रण, कुछ साहित्यिक चित्रण एकदम सही है, लेकिन इसमें एक बहुत अधिक कल्पनाएं भी जोड़ी गई हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इसको पूर्ण सत्य नहीं मान सकते भाई अपन, कुछ बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उस समय की सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसे हुआ करता था उसके बारे में पता चलता है। राजाओं का जीवन कैसे होता था, सामंती व्यवस्था कैसे होती थी, और
लोग किस प्रकार से, आम जनता किस प्रकार से जीवन जीती थी, इसके बारे में आपको विस्तार से पता चलता है साहित्य में। इसे हिंदी साहित्य की रासो काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माना जाता है। इसको किसमें माना जाता है? जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, रासो साहित्य की जो काव्य परंपरा, उसके सबसे महत्वपूर्ण साहित्यों में से एक माना जाता है इसको। निष्कर्ष की बात करें, बिसल देव रासो को अपने श्रृंगार रस, माधुर रस और गेय शैली के कारण आदिकालीन साहित्यों में एक विशेष स्थान रखता है। मतलब बिसल देव रासो क्या है? श्रृंगार रस की भी प्रयोग किया गया, गेय शैली की भाषा का भी प्रयोग किया गया और आपके सामने वीर रस का भी प्रयोग किया गया। तो इतने सारे रस है, इतनी सरल और सहज भाषा और किसी साहित्य में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए जो आदिकाल के समय जितने भी साहित्यिक रचनाएं हुए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस साहित्य का दिखाई पड़ता है। यह न केवल तत्कालीन समाज का दर्पण है, यह सिर्फ आपके सामने उस समय का समाज कैसा होता था, उस समय के समाज के दर्पण को ही नहीं बताता है, बल्कि हिंदी साहित्य में प्रेम, विरह और काव्य परंपरा का भी एक मजबूत आधार स्तंभ है। साथ साथ क्या बताता है? उस समय का साहित्य में प्रेम और विरह की एक सबसे मजबूत जो शैली होती है उसके बारे में भी बताता है। तो ये था आपके सामने बिसल देव रासो के द्वारा जो काव्य रचना की गई, किस प्रकार के जो नरपति नालायक के द्वारा जो बिसल देव रासो लिखा गया, उसमें किस किस प्रकार का काव्य सौंदर्य उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जो आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो पहला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो कबीरदास है, उनके जो निर्गुण भक्ति काव्य उसके बारे में आपको क्या करना है? विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। साथ के साथ इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियो उसका सॉल्यूशन है वो जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहां पर देखने को मिल जाएगा। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है। मतलब आपके सामने जो भक्ति आंदोलन हुआ उसमें दो प्रकार के कवि मुख्य रूप से देखने को मिले, दो प्रकार के संत वो मुख्य रूप से देखने को मिले। एक किसको मानते थे? निर्गुण रूप भगवान को मानते थे। एक किसका? सगुण रूप है वो भगवान का मानते थे। निर्गुण रूप कौन सा होता है? भगवान को वो किसी रूप या आकार की पूजा करने की बात नहीं करते थे। समझ में आ गया? और जो सगुन के थे वो भगवान के साकार रूप, मतलब ईश्वर की पूजा, जैसे उन्होंने किसी ने ब्रह्मा की किसी ने भगवान शिव की पूजा की, किसी ने कृष्ण जी की भक्ति की, किसी ने राम भक्ति की। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इन्होंने किसी एक भगवान को नहीं मानकर उन्होंने कहा कि ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, उसके कोई आकार रूप की आप पूजन करके आप उनको मतलब उन पूजन नहीं कर सकते, वो हर कण कण में आपके सामने व्याप्त है। तो इस प्रकार का जो निर्गुण जो ज्ञान मार्गी जो शाखा थी उसके सबसे प्रमुख संत और कवियों में से कौन रहे? संत कबीरदास रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने काव्य में तत्कालीन समाज में विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। तो जिस समय संत कबीरदास इस दुनिया में थे उस समय जो हिंदू धर्म था या फिर मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म थे उस समय, उसमें काफी ज्यादा विसंगतियां देखने को मिलती थी, काफी ज्यादा कुप्रथाएं देखने को मिलती थी। हिंदू धर्म की अगर अपन बात करें तो वहां पर आपके सामने यज्ञ को ज्यादा आपके सामने महत्व दिया जाता था, जातिवाद हर फैला हुआ था, झूठ पाखंड आपके सामने अपने उच्चतम स्तर पे था। तो उस समय आपके सामने जो कबीरदास है, उन्होंने उस समाज में जो कमियां पाई जाती थी उन विसंगतियों पर उन्होंने क्या किया? कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। साथ के साथ उस समय जितने प्रकार के जो धार्मिक पाखंड पाए जाते थे उनका खंडन करने का भी कार्य किया। उनका सिर्फ लक्ष्य ये नहीं रहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया, बल्कि मुस्लिम धर्म में भी और कोई धर्म में भी अगर कोई कमियां देखने को मिलती थी वो उन पर कड़ा प्रहार करने का कार्य करते थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की भक्ति और अद्वितीय समन्वय मिलता है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, क्या कहा कि इस दुनिया में जो ईश्वर है वो निराकार ब्रह्मा है। निराकार ब्रह्मा क्या होता है? ईश्वर का वो स्वरूप जिसको आप सिर्फ देख नहीं सकते हो, है ना, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, और वो सिर्फ एक रूप स्वरूप में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो वही भगवान श्री राम है। भगवान है वो एक है और वो हर कण कण में व्याप्त है। उसी को जो निराकार ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है उनकी भक्ति में।
उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है निराकार ब्रह्मा की उपासना। तो कबीरदास का ब्रह्म निर्गुण, निराकार व अगोचर व अनिर्वचनीय है। मतलब जिन भगवान की जो भगवान आपके सामने है, उनकी जो पूजा की उन्होंने, उनको किस रूप में बताया? निर्गुण व निराकार रूप में बताया। निर्गुण भक्ति काव्य के जितने भी संत थे, उन्होंने यही माना कि भगवान है वो किसी रूप स्वरूप में नहीं देखने को मिलेगा। ईश्वर आपके सामने हमेशा और हमेशा आपके सामने निर्गुण रहता है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो हर कण कण में व्याप्त है। हर वस्तु में आप भगवान का रूप दर्शन कर सकते हो। वह ईश्वर को किसी नाम, रूप या स्थान तक सीमित नहीं मानते थे। उनका सीधा सीधा यही मानना था, ईश्वर ना तो किसी के नाम के मोहताज है, ना किसी स्थान के मोहताज है। ईश्वर आपके सामने किसी आपने मंदिर में, किसी मूर्ति में अगर आप ईश्वर के रूप दर्शन करते हो, तो सिर्फ ईश्वर वहीं पर नहीं है, वहां पर भी है। उसके अलावा अगर हर कण में आप क्या करते हो, मंदिर में जाकर तो आपने क्या की, भगवान की ईश्वर वंदना की, और बाहर अगर बैठे हुए कोई अगर गरीब व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है, आपने उसको पीड़ित करने, उत्पीड़ित करने का कार्य किया, तो क्या उस जीव में ईश्वर नहीं है? तो उस जीव में भी ईश्वर ही है। समझ में आ गया? तो यही है, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ मूर्ति पूजा करना या फिर जो आप किसी एक वस्तु में या किसी एक स्थान में ईश्वर का दर्शन करना, ही सिर्फ क्या नहीं है, ईश्वरीय रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर घट घट व्यापी व सर्वत्र व विद्यमान है। ईश्वर कहां पर पाया जाता है? हर जगह आपके सामने ईश्वर पाया पाया जाता है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे हरि के और चाहे गोविंद के रूप में हो, उनके नाम स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर हर कण कण में है। परंतु उनका नाम दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि सर्वव्यापी निराकार सत्ता है। उन्होंने क्या कहा? भगवान जो है, आप उनको सिर्फ, जो भगवान श्री राम है, वो सिर्फ दशरथ के पुत्र ही राम नहीं थे, बल्कि वो कौन है? निराकार है, हर रूप में आपके सामने पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो उदाहरण दिया गया था, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि तू ईश्वर को कहाँ जगह जगह मूर्तियों में, अलग अलग स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, आप कहाँ ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो? हे बंदे, मैं तो तेरे हृदय के अंदर, तेरी मानसिकता विचारधारा के अंदर व्याप्त हूँ। समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये था। अगला है गुरु का महत्व। अगर गुरु जो संत कबीरदास की बात करें और उनके अगर दोहों को अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हो, तो उनमें एक विशेषता आपको खासकर देखने को मिलती है कि उन्होंने गुरु के बहुत ज्यादा महत्व देने का कार्य किया है। कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। तो कबीरदास ने क्या कहा कि अगर कबीरदास का ये तो सब आपने सबने सुना होगा, गुरु गोविंद वाला। उसके अलावा भी अगर आप कबीरदास के दोहे पढ़ते हो, तो उसमें एक दोहा आता है कि अगर आपको अपनी गर्दन कटाने पर भी अगर अच्छा गुरु मिल जाए, अगर अच्छा आपका मार्गदर्शक मिल जाए जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपको मुफ्त का सौदा मिल गया एक तरीके से। समझ में आ गया? तो इन्होंने इस प्रकार के दोहे लिखकर उन्होंने क्या किया है, गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व बताया, गुरु का महत्व उन्होंने बहुत अधिक बताया है। उनके अनुसार गुरु वही मार्गदर्शक है जो अज्ञानी जीव को माया के बंधनों से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो आपके सामने मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो कोई भी जीव है, अज्ञानी है, जैसे आपके सामने अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके माता पिता नहीं होते, जिन्होंने अगर आपको जीवन में कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा होता, तो क्या आप जीवन में कभी पढ़ लिख कर आज इस स्थान तक पहुंच पाते? अगर आप जीवन में कभी सफल होते हो, या फिर जीवन में आप होंगे सफल किसी ना किसी क्षेत्र में, तो क्या हो पाते? नहीं हो पाते। तो चाहे आपके सामने जो टीचर आपको जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, चाहे जीवन में आप कभी कंपटीशन की तैयारी करो या फिर जीवन में और कोई कार्य करो, उसमें अगर आपने कोई व्यक्ति ने आपकी सहायता की, आपको ज्ञान देने कार्य किया, प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको जीवन में मार्गदर्शन किया। हर व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्तियों ने आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर गए, वो सब क्या है? आपके जीवन में गुरु ही हैं। उनके अगर कबीरदास की बात करें, उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अज्ञानी जीव को, जो इस माया का जो बंधन होता है इस संसार में, अब माता जो आपके सांसारिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, व्यापारिक बंधन होते हैं, उसमें जो फंसा रहता है, उससे हटाकर उसका ध्यान ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाता है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और सदगति नहीं मिल सकती। चाहे आप अकेले जीवन में कितने ही प्रयासरत रहे, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो जीवन में एक अच्छा व्यक्ति और अच्छे गुरु का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागे पाए। मतलब गुरु
हम मेरे गुरु हैं और गोविंद मतलब भगवान ईश्वर वो खड़े हैं, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किसके लागू पाए? अगर मुझे पहले चरण वंदना अगर किसी व्यक्ति की करनी है दोनों में से, ईश्वर और गुरु में से, तो मैं किसके लागू? मुझे असमंजस में हूं। फिर क्या कहते हैं आपके सामने कबीरदास, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु, मैं आपकी चरण वंदना पहले करूंगा क्योंकि आपने मुझे इस ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य किया। तो आपका महत्व पहले है, ईश्वर का महत्व बाद में। तो इतनी बड़ी उन्होंने बात की कि इस दुनिया की जो सर्वव्यापी शक्ति है, सबसे सर्वशक्ति है, वान जो व्यक्तित्व माना जाता है इस दुनिया में, ईश्वर को माना जाता है, उससे भी बड़ा गुरु का महत्व बताया है। अगले वाला पॉइंट है माया का खंडन और संसार की नश्वरता। कबीर ने माया को मां ठगनी कहा है। मतलब जो कबीर दास है, इस दुनिया में जो आपके बंधन होते हैं अलग अलग प्रकार के, आप काम करते हो, काम में भी आपके कुछ बंधन है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका लक्ष्य होता है कि सिर्फ मैं अपना शुरुआती दौर में मैं भोजन खान पीन तक अपने दोस्तों के साथ खेलने खेल कूद में व्यस्त रहता है। फिर और बड़ा होता है तो पढ़ाई के बंधनों में उलझता है। फिर जीवन में नौकरी की तलाश में आपके सामने वो उसमें उलझता है। फिर आपके सामने वो पारिवारिक रिश्तों में आता है। और फिर आपके सामने अंत में जो व्यक्ति है वो अपने परिवार हो गया, व्यापार हो गया, और आपके सामने ये जो बंधन होते हैं उनमें फंसता चला जाता है और इस माया में इतना फंस जाता है कि उसकी जीवन की जो सदगति थी वो नहीं हो पाती है। जिसके लिए उसका जन्म हुआ था उसमें काफी बार वो छल कपट और गलत रास्तों पर भी चल पड़ता है। तो कबीर दास ने ये जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, इन्हीं को क्या कहा? महाठगिनी के नाम से जाना है, जो जीव को विभिन्न रूपों में भ्रमित करती है। तो ये जो माया है, जो इस दुनिया संसार है, ये आपके सामने अलग अलग रूप स्वरूपों में आपको क्या करती रहेगी? भ्रमित करती रहती है। और क्या करती है? आपको अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक बंधन है उसमें आपको बांधने का कार्य करती है। चाहे आपके जो दोस्त हो, परिवार हो, व्यापार हो, ये अलग अलग प्रकार के जो बंधन होते हैं, इन बंधनों में आप बंधते हो। वे संसार को सन भंगुर और असत्य मानते हैं। और ये वास्तविकता भी है कि संसार कैसा है, इस जीवन में नश्वर है। कोई भी वस्तु देख लो, आपके आसपास कोई भी सृष्टि की वस्तु है, वो एक दिन उत्पादित होती है और उसी जिस वस्तु से उसका उत्पादन होता है उसी में विलीन हो जाती है। जैसे हमारा जन्म हुआ, यह शाश्वत सत्य है कि हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी होगी। जिस आपके सामने जिस हमने तत्व से जन्म लिया था उसी तत्व में, मिट्टी में हमको एक न एक दिन समाहित हो जाना है। तो यही है कि जीवन में यह संसार है, क्षण भंगुर है और असत्य है। यहाँ पर आप रिश्ते नाते, व्यापारिक रिश्ते, चाहे आपके कोई भी रिश्ते हो, सब क्षण भंगुर है, कुछ समय का खेल है। जीवन में आप एक समय ऐसा आता है कि जब सब खत्म हो जाता है। जीव अगर इससे विरक्त होकर ईश्वर भजन लगाने का उपदेश देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आप अपने जीवन में आपके जितने भी जो संसारिक जो रिश्ते नातों को भी निभाओ, साथ के साथ ईश्वर की जो भक्ति है, भजन भावना में भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान जरूर से लगाना चाहिए आपको। उन्होंने क्या? माया महाठगनी हमें हम जाने। वो क्या कहते हैं? हे व्यक्ति, कोई भी जिसको जो श्रोता जो उनको पढ़ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने जो माया है, जो आपके रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो आप इस दुनिया संसार को आप बहुत खूबसूरत मानते हो, ये माया है। माया मतलब क्या होती है? आपके सामने उलझाने वाला जो व्यक्तित्व होता है उसको बोला जाता है ये महाठगनी है। मतलब सबको ठगती है इस दुनिया में, जो भी आया इस दुनिया में उसको इसने ठगा है। हमने इस जीवन में इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगले वाला पॉइंट है ब्राह्मण जो आडंबर है उनका विरोध करना। कबीर दास ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजे, नमाज, माला फेरना, तिलक लगाना, जात पात, छुआछूत जैसी चीजों पर और धार्मिक आडंबरों पर इन्होंने क्या किया है? प्रबल विरोध किया है। तो अगर कबीर दास के दोहों को पढ़ते हो तो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उस पर कटाक्ष करने का, सिर्फ उन्हीं पर कटाक्ष करने का कार्य नहीं किया है, बल्कि जो आपके सामने जो मुस्लिम धर्म था उसमें भी जैसे नमाज करना, रोजा करना, है ना, जो हिंदू धर्म में है भाई, साथ साथ तीर्थ यात्रा पे जाना, मूर्ति पूजा करना, तो और साथ के साथ इनसे जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां फैलने लगती हैं, छुआछूत जैसी, जात पात जैसी, उससे क्या होता है? ये सब जो धार्मिक आडंबर है, मतलब ईश्वर की वास्तविक भक्ति नहीं करके क्या करते हैं? आप लोग जाते हैं वहां पर, आपके सामने ये मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं,
भक्ति वहां पर इंसान को किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की। लेकिन रूप चिंतन आसपास के खड़े हुए व्यक्ति को होता है कि हे ईश्वर, मुझे मेरा ये कर देना, है ना, मुझे ये जीवन में वहीं पहुंचा देना। तो यही है, आप ईश्वर के पास आकर और उसी माया में फंसने का कार्य कर रहे हो। तो वो इन सब चीजों को क्या मानते थे? धार्मिक आडंबर मानते थे और समाज की कुरीतियों के नाम से उन्हें कहते थे। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंडों पर तीखा व्यंग्य किया है और उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड फैले हैं ये सिर्फ इंसान को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उसके अलावा इनका कोई उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले। पाथर मतलब पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिले, हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। मतलब पहाड़ मतलब मैं पहाड़ को पूज लूं। भाई पत्थर, अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल रहा है तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूंगा, तो मुझे तो सर्वव्यापी शक्ति मिलेगी। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। तो इससे तो बढ़िया चाकी है, कम से कम जो चक्की चलाते ना घर पे पहले के समय, जो आपके अपने दादा दादी जी से पूछना कि उनके पहले के समय जो चक्की जो आप पिसवा के लाते वो नहीं होती थी, घर वाली हाथ वाली होती थी, उसी से पीस कर क्या बनाया जाता था? खाना खाया जाता था। तो वो कहते हैं उस आपकी जो मूर्ति है ना पत्थर की, उससे अच्छा तो घर की चाकी है, जो पत्थर का कम से कम पीस कर, आटा पीस कर आप खाना खाने के तो काम में आता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक समरसता का संदेश। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन किया है। तो अगर आप कबीरदास को अच्छे से पढ़ते हो तो इन्होंने क्या किया है? हिंदू मुस्लिम लोग हैं, उनकी जो एकता है उस पर सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम वो आपस में लड़ते रहते थे, है ना। वो जिसमें उनका जन्म हुआ तब मुस्लिम आकर, जो मुस्लिम जो राजा थे वो भारत पे राज करते थे, और उन्होंने क्या कर रखा था? आपके सामने जो हिंदू हैं उनको जब परेशान करने का कार्य हो गया, या अलग अलग प्रकार के कर लगाने हो गए, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, जिसमें बहुत संख्यक में हिंदू थे, वो आपके सामने मुस्लिम और मुस्लिम लोगों से मतलब क्या करते थे? दंगे देखने को मिलते थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता पर समर्थन कहा कि हमें सभी लोगों को क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। दोनों धर्मों में व्याप्त कट्टरता और भेदभाव पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने क्या किया है कि जो दोनों धर्म है उसमें जो कट्टरता और भेदभाव देखने को मिलती है, इस पर इन्होंने कड़ा क्या किया है? कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। वे मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने के पक्षधर थे। वो क्या कहते थे कि हमें मनुष्य है, मनुष्य सिर्फ मनुष्य रहता है, वो धर्म है, वो धर्म और जात पात से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, उसको उस पक्ष से नहीं देखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उनका सीधा सीधा करना था, सभी व्यक्ति हैं उनको प्रेम, सद्भाव व भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सभी लोगों को हमें एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमान, आपस में दोहू लड़ी लड़ी मऊ मरन न कोई जान। मतलब हिंदू कहता है राम, मतलब भाई हिंदू का ईश्वर कौन है? राम का। राम राम कहते हैं भाई अपन। आपके सामने जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रहमान कहते हैं, उनको रहमान के नाम से जाना जाता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, है दोनों है तो जीव ही, हार्ड मास के पुतले ही तो है, आप भी वही भी। लेकिन आप दोनों की जो विचारधारा है क्या कराती रहती है? उनसे आपस में लड़ाती रहती है। मरण न कोई जाना, और आपस में लड़ते मरते रहते हैं। इससे किसी को ना फायदा होता है, ना कोई इस चीज को जान पाता है। रहस्यवाद। कबीरदास के काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। मतलब कबीरदास ने जो अपना जो दोहे लिखे उसमें रहस्य भी देखने को मिलता है। वे अलौकिक सत्ता के प्रति अपने अज्ञे प्रेम और अलौकिक अनुभव को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो जो अपना काव्य है उसके अंदर उन्होंने जो ज्ञान की जो प्राप्ति की है पूरी दुनिया को देख देख कर, वो उनमें अलग अलग प्रतीकों में देखने को मिलती है। अगले वाला है पॉइंट है हठयोग का प्रभाव। कबीर के काव्य पर नाथपंथी हठयोग का प्रभाव देखा जाता है। वे कुंडलिनी, जागरण, चक्र भेदन, जड़ा पिंगलन, सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं। हठयोग क्या होता है? जो योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसको हठयोग मार्ग बोला जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए जाते हैं आपके, उसमें से एक भक्ति मार्ग होता है, हठयोग मार्ग होता है, सष्टांग मार्ग होता है ना, ब्रह्म मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग होता है। उसमें से एक मार्ग होता है हठयोग। हठयोग क्या होता है? योग के माध्यम से, योग के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण हो गया, चंद्र भेदन हो गया, जड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से। आपने सब चीजों को नहीं जाना होगा,
योग में ये सब चीजें आती है, इसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती है। भाषा शैली की बात करें, कबीर दास की जो भाषा है वो कैसी है, सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। मतलब उन्होंने साधुओं की भाषा कैसी होती है, सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। भाई साधु क्या करते थे, आपके सामने पहले विचरण करते रहते थे, है ना, राजस्थान गुजरात कहीं पे चले गए, कभी कहीं पर जाकर रहने लगे, तो उनकी भाषा क्या है कि जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहते थे, उनकी एक भाषा नहीं बन पाती थी, उसी हिसाब से उनकी भाषा बन जाती थी। तो कबीर दास की भी वैसी भाषा है, साधु संत आदमी थे, घूमते रहते थे, तो इन्होंने पंचमेल की खिचड़ी, मतलब हर जैसा मन आया, जिस क्षेत्र में गए, जहां पर उनका भाषा सुनी, उसी भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना कर दी। इन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जगह गए, अलग अलग के शब्द सुने और उसी हिसाब से अपने काव्य की रचना की। उन्होंने उनकी भाषा सीधी, सरल व जनसाधारण को समझ में आने वाली। उनकी भाषा कैसी है, ऐसी भाषा है जो सीधी, साफ, स्पष्ट है, हर व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो आराम से समझ में आ सकती है। उनके दोहे, साखी और पद और शब्द शैली की रचनाएं हैं। उनके दोहे हैं वो साखी में लिखे गए, पद और शब्द शैली में रचनाएं हैं। उनकी वाणी में फक्कड़पन व निर्भीकता इस पर जलती है। भाई साधु संत आदमी थे, उनको कौन सा जीवन में किसी चीज का डर था, तो उन्होंने तो सीधी और निष्पक्ष बात की। ना तो वो समाज में किसी राजाओं से उनको उनको डर लगा, ना इन्होंने समाज की जो रीति नियम कायदे मानने वाले लोगों से, उन्होंने साफ स्पष्ट बातों की रचना की और लिखा। आज भी इनके द्वारा जो लिखे गए काव्य वो क्या है, बहुत ही प्रासंगिक नजर आते हैं। कबीरदास का काव्य केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी उद्घोष करता है। अगर आप कबीरदास को पढ़ते हो तो उनके काव्य में केवल भक्ति नहीं दिखाई देती, ईश्वर के सिर्फ के प्रति भक्ति भाव ही नहीं दिखाई देता, बल्कि समाज में क्रांति लाने की भी बात करते हैं। मतलब समाज में क्रांति आए उसकी भी वो बात करते हैं। उनकी निर्भीक वाणी, मतलब उन्होंने जो निर्भय होकर समाज में जो कुरीतियां उनके खिलाफ जो वाणी का स्पष्ट किया है, सामाजिक चेतना और जो निर्गुण ब्रह्मा है उसके प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति देखने को मिलती है, उसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। उसने क्या किया है, हिंदी साहित्य को एक नई रूपरेखा देने का कार्य किया है। उन्हें वाणी के डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी वाणी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये थी कबीरदास के निर्गुण भक्ति काव्य की जो रचना है उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न।